हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग फाइन होंगे, बढ़िया से होंगे। आज जो हम लोग जैसे कि सब्जेक्ट देख ही रहे हो, एग्जामेथन 2020-21, इस पे एक वीडियो मैं बहुत लंबे समय से बनाना चाह रहा था, बट मुझे लगा आज सही समय है। एक्चुअली ये इसलिए भी बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन लोगों ने ये बोला था कि सर बहुत सारी ये प्रॉब्लम आ रही है, और उनके अलग अलग कुछ एक प्रॉब्लम्स आ रही थी। कुछ एक को प्रिपरेशन को लेकर के था, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर प्रॉब्लम थी, कुछ एक को कंसंट्रेशन प्रॉब्लम थी, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, कुछ एक को ये दिक्कत आ रही थी कि अभी एक नोटिफिकेशन आपने देखी होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो आपको एडमिशन होने हैं इस साल, वो उस एग्ज़ाम के बेस पे होने, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे होने हैं। तो अब ये है कि बोर्ड, अभी तक होता था कि बोर्ड एग्जाम का जो रहता था परसेंटेज, उसके बेस पे एडमिशन हो जाते थे। उसको लेकर के एक सिचुएशन, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन बनी हुई है कि कैसे प्रिपेयर करें। क्या बोर्ड की प्रिपरेशन में पूरे जोर शोर से लगे रहें कि इधर भी थोड़ा टाइम दें, एक स्ट्रेटजी चाहिए उनको। तो वहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। और इसके अलावा अभी देख रहे हो आप लोग, पेंडेमिक की सिचुएशन बनी हुई है। तो पेंडेमिक में प्रॉब्लम्स तो स्टूडेंट्स के साथ पहले भी थी, जो मैंने बताई, लेकिन एक पेंडेमिक जो है, तो जो अभी था, अभी तक चल ही रहा है, तो उसमें भी ये कुछ एक प्रॉब्लम और बढ़ी हुई आ रही हैं। जैसे कि बहुत सारे कंटेंट्स हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन, डिजिटल पे, आपके लेक्चर, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, ये वो ब्ला ब्ला बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो क्या करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज़ें कि अभी तक होता ये था कि फ़ोन, डिजिटल जो था वो लिमिटेड यूज़ होता था बच्चों के पास, स्टूडेंट के पास। अभी तो फ़ोन उनको एक लाइसेंस के साथ यूज़ कर रहे हैं, पेरेंट ने भी अलाउ कर दिया कि आप यूज़ करो, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, आप हैबिचुअल हो चुके हो, हाथ रुकते नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ कब सोशल मीडिया पे चले गए बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि कितना कंट्रोल करें, कितना उसका यूज़ करें। टेक्नोलॉजी तो है, दोनों साइड रहेंगे, प्रोज एंड कॉन्स, दोनों चीज़ें आएंगी, प्रोज भी रहेगा, कॉन्स भी रहेगा। टेक्नोलॉजी के साथ साथ जाने से ये चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन ये हमको डिसाइड करना है कि हमको इसको कैसे फ़ायदे लेने हैं, टेक्नोलॉजी के नुकसान से बचना है। तो उस पर भी मैं डिस्कस करूँगा अभी। और तीसरी चीज़ है कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं हम, एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है, मैंने बताया पहले भी, कि प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपरेशन कैसे हो ताकि हमारे जो एग्ज़ाम्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो बच्चे लगे हुए हैं तैयारी में, उनकी तैयारी सही ढंग से होती चली जाए, बोर्ड की तैयारी भी हो जाए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी होती चली जाए। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले जो आपको बताया, व्हाट टू स्टडी। सबसे पहला मैंने बताया कि अभी डिजिटल पे इतना कंटेंट अवेलेबल है बच्चों के पास, एक छोटी सी फ़ोन पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारे पीपीटी हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, और यूट्यूब तो ऑलरेडी है ही है। और इसके अलावा बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, बहुत तो बच्चे यहाँ पे इस साल जो गलती कर रहे हैं, उनकी एक मैंने पकड़ा कि वो जो है नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं, वो बिल्कुल ये समझ लें कि आपके 10 to 12%, 15% तक आपका रिजल्ट जो आप चाहते हो उतना नहीं आने वाला है। ये मेरी मैं बोल सकता हूँ, आपको गारंटीडली बोल सकता हूँ। और मैं अभी आपको वार्न कर रहा हूँ कि आप अभी भी, आपके पास टाइम है, यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर ऑल दो नोट्स, एंड आप कॉम्पीट कर सकते हो बाकी बच्चों से, अभी भी आप मुकाबले में आगे बढ़ सकते हो। और वो मिस्टेक न कीजिए, आप जो है नोट प्रिपेयर कीजिए, सब्जेक्टिव नोट्स बनाएंगे, जितने अच्छे ऑन नोट्स बनाएंगे उतना अच्छा आपको बोर्ड एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाएंगे, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको वो सारी चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। तो ये गलती मत कीजिए, आप तुरंत अभी के अभी नोट्स बनाना चालू कीजिए। और नोट्स बनाते समय, नोट्स बनाना है उससे पहले एक मैं बता रहा था कि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो कंटेंट तो अवेलेबल है, तो आप उसको इम्पॉर्टेंट, देखिए जो कंटेंट अवेलेबल है उसको आप वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड यूजलेस, 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। जो भी कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, हो सकता है आपके पास एक ही सब्जेक्ट की 10 बुक हों, 10 बुक हों, और एक सब्जेक्ट की एक भी बुक ना हो, एक भी आपका किसी एक टॉपिक पे आपके पास कुछ भी मटेरियल ना हो। तो सबसे पहले आप इसको चेक कीजिए, इंश्योर कीजिए कि आपके पास सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट की सारी चीज़ें
अवेलेबल हैं या नहीं है, और उसको डिवाइड कीजिए आप वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट एंड यूजलेस, नॉट इम्पॉर्टेंट। जो है इसको हटा दीजिए, आपके स्टडी टेबल से कैंसिल कीजिए, हटाइए। एक और चीज़, अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट में 10 बुक हैं तो 10 बुक को एक एक बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 बुक को एक एक बार पढ़ करके वो रिजल्ट जो आएगा उससे बेहतर होगा कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ लें। और ये बुक आपको पता ही है कि एनसीईआरटी ही बेटर रहेगी, तो एनसीईआरटी बुक को आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे आपके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी ज़रूरी है, तो उन बुक्स को आप साथ लेके चलिए, उस नोट्स को साथ लेके चलिए। जो यूजलेस है उसको हटाइए, दूर कीजिए। पहला स्टेप तो ये लीजिए। फिर आपका जो है, आपने पहला स्टेप क्लियर किया, दूसरा स्टेप होता है इसमें हाउ टू स्टडी। दूसरा स्टेप जो है आपका है हाउ टू स्टडी। देखिए, अब ये बोले हाउ टू स्टडी, ये उससे भी इम्पोर्टेंट है। क्या पढ़ना है वो तो है, वो तो है, आपको क्या पढ़ाई करनी वो तो आपको है इम्पोर्टेंट, मतलब मेन थिंग आपका जो ये है, उससे भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा चीज़ हो जाती है कि पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना कैसे है, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक के टाइम टेबल सेट किया होगा, हो सकता है कुछ एक बच्चों ने बिल्कुल ना किया हो, क्योंकि अभी तक के पैंडमिक की वजह से हो सकता है बहुत सारे स्कूल ओपन नहीं हुए थे, तो बहुत सारा टाइम था, टाइम टेबल सेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। या कुछ एक बच्चों ने किया भी होगा जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने टाइम टेबल बना रखे होंगे, स्केड्यूल बना रखे होंगे और सबसे अपना प्रिपेयर कर रहे होंगे। लेकिन अभी फिर एक चेंज आ रहा है कि अभी स्कूल चालू होते चले गए, तो वो टाइम टेबल यूजलेस हो गया हो, फिर से आपको सेट करना पड़ रहा हो। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो ये आप भी नया मैंने बताया, उसके हिसाब से आपको फिर टाइम टेबल सेट करने की ज़रूरत पड़े, तो टाइम टेबल सेट कैसे करेंगे, 1 मिनट में आप समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास 24 आवर्स होते हैं। 8 आवर्स की आपको बेटर एक क्वालिटी स्लिप चाहिए। 8 घंटे तो गए, ठीक, वो चाहिए। 6 घंटे भी ले सकते हो आप। फिर आपके 2 और 3 आवर्स आपको डेली रूटीन के लिए चाहिए। ओके, एंड देन 5 आवर्स आपको स्कूल अभी ओपन हो चुके हैं तो स्कूल जाना पड़ेगा। सो टोटल 16 आवर्स तो गए, रिमेनिंग कितने बचे आपके पास? 8 आवर्स। 8 आवर्स में एक आध आपने क्या किया, एक आध घंटे को आपने इधर उधर करके चला अपने एंटरटेनमेंट में ख़त्म किया, ठीक है। एक आध घंटे आपने एंटरटेनमेंट ले लिया, बाकी बच के 6 to 7 आवर्स। सो ये 7 आवर्स आपको निकालने हैं आपके दिन भर के, इसमें 24 आवर्स में आपको 7 आवर्स निकालने पड़ेंगे। और ये सफिशिएंट होता है अगर आप कंटिन्यूली 7 घंटे की पढ़ाई करते हैं, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा भी आ सकता है। ये मैंने एक उस पर बताया, अगर आप और अच्छा कर सकते अच्छी बात है, आप 9 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब पढ़ाई करी जाती है तो पढ़ाई में क्या होता है, मेंटली जो आपकी थकान होगी वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसके लिए आपको क्वालिटी स्लिप चाहिए होगी। खाने पीने में ध्यान रखेंगे और फोकस सेट करके चलें। इसमें 2-3 चीज़ें और हैं, बता देता हूँ मैं। देखिए, ये तो हो गया आपका टाइम टेबल सेट करने के लिए। ये टाइम आप अपने हिसाब सेट करेंगे। ये हो सकता है कि 3-4 घंटे आप सवेरे ले रहे हो, बाकी 4-5 घंटे आप शाम को ले लें पढ़ाई के लिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको आप कैसे मैनेज करते हैं। और टाइम टेबल इस तरीके से ना बनाया करें कि 2 घंटे में अकाउंट्स के लिए पढ़ने, या 2 घंटे में देखो केमिस्ट्री के लिए पढ़ने, इसके लिए पढ़ने, उसके लिए पढ़ने, ऐसा ना सेट करें, क्योंकि उसको आप फॉलो नहीं कर पाओगे। टाइम टेबल होता ही है, बोलना चाहिए कि आप उसको कर ही नहीं पाओगे। तो आप थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाइए, ताकि थोड़ा आगे पीछे होने पे भी आपको ठीक। अब इसमें आते हैं कि हाउ टू स्टडी।
तो स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड वर्क कर लीजिए लेकिन स्मार्ट वर्क जरूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल सिर्फ स्मार्ट वर्क से नहीं होगा। स्मार्ट वर्क सभी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए, या स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क कीजिए, थोड़ा सा दोनों को लेके चलिए। ओके, थोड़ा एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा। तो दूसरा चीज़ है, आपको यहाँ पे फोकस सेट करने की ज़रूरत है। अपना फोकस सेट कीजिए स्टडीज़ के ऊपर। जो भी आप अभी तक फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ये वो ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उनको आप थोड़ा सा पॉज पे डालिए, उसको पॉज पे डाल दीजिए। जस्ट आपके बोर्ड के लास्ट पेपर के बाद या आपकी जो मेन एग्ज़ाम है उसके बाद आप उन सब के लिए फिर टाइम निकालेंगे। आप उसको जहाँ है जैसा वहीं छोड़ दीजिए, पॉज पे डाल दीजिए बिल्कुल। ना ब्रेकअप का चक्कर, ना पैचअप का होप रखिए, अब जो जहाँ छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे चलते चले जाइए। ऐसा कीजिए, पॉज पे डालने से आपको एक ये रहे कि बाद में देख लेंगे, अभी छोड़ देते, ये कीजिए। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होंगी, हर साल स्टूडेंट आते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। जो कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है इसी से जुड़ी हुई है, फ्रेंडशिप ये सब रहेगी। तो आप इसको इस तरीके से हैंडल कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके बाद जो है फोकस सेट करेंगे। और इसके अलावा अब आते हैं, आपका जो है एक मेन प्रॉब्लम जो अभी निकल के आई है कि भाई फ़ोन तो अभी हमारे हाथ में है, विद लाइसेंस है, तो कैसे यूज़ करें, कितना यूज़ करें। कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, 24 घंटे भी ले सकते हैं। पढ़ रहे हैं, कौन देखता है कितना पढ़ रहे हो आप, है ना। पढ़ाई के दौरान आप चले गए सोशल मीडिया पे, क्या दिक्कत है। तो ये ऐसी चीज़ है, ये जो एनर्जी है, जो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो आपका जो पावर अभी जो आपके हाथ में है ना, उसको आपको एक कंस्ट्रक्टिव वे पे लेके जाना है। इस तरीके से डाइवर्ट करना है इस एनर्जी को कि आपको रिजल्ट अच्छे मिले। आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा इस चीज़ को। अब तो पेरेंट भी उतना नहीं बोलेंगे। आप लोग कोशिश कीजिए, सारे स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूँगा कि आप फ़ोन पे जो ज़रूरी चीज़ें उनके लिए आप जुड़े रहिए। ज़रूरी चीज़ है, जुड़े रहना ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल बंद कर दो ये मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज सोशल मीडिया से बहुत सारे आपने खुद देखा होगा कि साल भर एक बड़ी कंपनी से लेकर एक छोटे टीचर, छोटे छोटे स्कूल के जो अमूमन होता है, छोटे स्कूल, गांव देहात की जो स्कूल हैं, वहाँ के टीचर ने भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और एक पूरे सिस्टम जो एजुकेशन इंडस्ट्री ने इस साल साथ मिल के आगे बढ़ते चले गए। ये आपने देखा होगा, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया एजुकेशन इंडस्ट्री ने कि नॉलेज आपका कहीं रुका नहीं, आप सभी ने पूरी एजुकेशन आपको मिलती रही। और मैं सभी उन स्टूडेंट को भी थैंक्स बोलूँगा जिन्होंने अपने स्कूल के टीचर को, भले 2 बच्चे ही जुड़े थे ऑनलाइन पे, लेकिन जुड़ते रहे, भरोसा किया, टीचर का ट्रस्ट बनाए रखा, एक उनको लगातार उनके साथ जुड़े रहे। तो ये अच्छी चीज़ें रहीं। अब मैं यहाँ पे आपको बोल रहा था कि टेक्नोलॉजी तो आपके हाथ में है, आपको डिसाइड करना है कि इसको कितना यूज़ करना है। आपको, आप अब इतने बड़े हैं, यूज़ कर देखिए। और हाउ टू स्टडी में ये 2 चीज़ें हो गई। बाकी तीसरी चीज़ आती है इसमें, एक और तीसरा पॉइंट बोलूँगा। तीसरा पॉइंट है फॉर होम टू स्टडी। देखिए ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आप बोलेंगे होम बोलने से क्या मतलब है, स्टडी, होम टू स्टडी। सो देखिए बच्चे लोग, इवन पेरेंट देख रहे हो उस प्रोग्राम को, तो वो भी इस चीज़ को देख रहे हो तो वो भी समझ सकते हैं। अभी तक क्या था, एजुकेशन का मतलब ये था कि मैंने साइंस लिया है, मेरे को साइंटिस्ट बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मैंने मैथ्स लिया मुझे इंजीनियर बनना है, या मैंने कॉमर्स ली हुई तो मेरे को सीए बन जाना है। ये आज से कुछ समय पहले तक चलता था। बट नाउ एजुकेशन में जो आपका एक चेंज आया कि एजुकेशन के मायने ही बदल गए, पूरी उसकी जो पूरे मायने बदले हुए हैं। आज एजुकेशन ये है कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने वाले हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने वाले हो, वो आपकी आज की एजुकेशन की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है। आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वो बात की बात है, लेकिन आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने वाले हो, क्या करने वाले हो। जितनी बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करोगे आगे चल करके, आपका एजुकेशन वहाँ पे काम आएगी। एजुकेशन कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं रह गया है कि एक इंजीनियर जो है एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता, या एक एंटरप्रेन्योर एक डॉक्टर नहीं हो सकता। सारी चीज़ें हो सकती हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। सो हाउ फॉर होम टू स्टडी मतलब हमको जो पढ़ाई करनी है वो आने वाले फ्यूचर को देख के भी पढ़ना है।
और किन लोगों के लिए हमको काम करना है, इस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में लेके चलेंगे तो हो सकता है आपको इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिखें उन लोगों की अपेक्षा जो सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हैं या सिर्फ सीए बनने के लिए पढ़ रहे हैं। उनकी अपेक्षा आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिखेंगी जब आपका विज़न जो होगा इस तरीके से होगा कि फॉर होम टू स्टडी, हमको पढ़ाई तो करनी है लेकिन हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए सोच सकते हैं। जैसा जब आप इस तरीके पे सोचना चालू करेंगे आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी और आपको उस समय फिर ये जो छोटे छोटे अपन गोल सेट किए होते हैं वो अलग दिखेंगे, छोटे लगेंगे, बहुत छोटे लगने लगेंगे। सो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सारे स्टूडेंट को मैं एक बार फिर बोलूँगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मज़े से पढ़ाई कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है हम लोग बैठे हैं, कांटेक्ट कीजिए और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।